नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके ही घर के आंगन में पल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका पड़ोसी बनकर आपके घर के चार कोनों में चार विनाश के बीज बो चुका है और अब तक आप ये मानते रहे कि ये सब कुछ आपके दुर्भाग्य की वजह से हो रहा था। लेकिन नहीं, यह आपका दुर्भाग्य नहीं, एक चाल थी, बहुत ही सोची समझी चाल। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि आप जान सकें कि आपके आंगन में पल रहा वो व्यक्ति भला कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जहां प्रेम बढ़ जाए वहां सबसे पहले किसी तीसरे की छाया होती है, कहना है महाराज जी का। आपके घर में जो रोज झगड़े होते हैं, पति पत्नी में कड़वाहट, बच्चों में उग्रता, सास बहू में कलह, क्या आपने कभी सोचा है कि ये अचानक क्यों बढ़ गए हैं? आपका पड़ोसी, हाँ वही जो कभी जरूरत के समय आपके दरवाजे पर खड़ा होता था, वही व्यक्ति आपके घर के लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कुटिल चाल चल रहा है। वो कभी आपकी पत्नी के कान भरता है, कभी आपके बेटे को उकसाता है और आपके माता पिता को यह विश्वास दिलाता है कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, अब आप वो पुत्र नहीं रहे जो आप पहले थे। भला ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी कौन सी साजिश छुपी हुई है? आइए जानते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। महाराज जी कहते हैं, जहां वाणी से जहर घुल जाए वहां अग्नि जलने में समय नहीं लगाती। वाणी से फैलाया गया जहर आपके घर की शांति को निगल रहा है। आइए जानते हैं कैसे उसने ये सब कुछ किया है। देखिए, सबसे पहला है आर्थिक पतन का बीज, व्यापार या नौकरी में बाधा का आना। आपका व्यापार यदि नहीं चल रहा है, आपकी पदोन्नति रुक गई है, आपके हाथ से सारे अवसर निकलते जा रहे हैं और आप बस देखते रह जाते हैं, तो महाराज जी कहते हैं संसार में ऊर्जा के प्रवाह को कुछ लोग सिर्फ नजर से बिगाड़ सकते हैं। वो पड़ोसी आपके काम को नजर लगा चुका है। हर उस दिन जब भी आप सुबह हंसते हुए घर से निकलते हैं, वो अपनी खिड़की से आपको देखता है, मन में जलन, आंखों में विष भरकर। आप सोचते हैं कि ये सब कुछ संयोग है, पर बाबा के अनुसार जब कर्म साधु हो और फल विषैले मिले तब कोई अदृश्य शत्रु सक्रिय हो जाता है। उसने आपके ही हाथों आपकी हार लिखवा दी है। अपनी ईर्ष्या के बल पर मानसिक विषाद और आत्म हताशा का ये जाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपका मन अब थका थका रहता है, हर बात पर गुस्सा, हर क्षण निराशा, रात में नींद नहीं आती और दिन में लक्ष्य नहीं सूझता। ये तीसरा काम है जो उसने करवाया है। मन को विचलित किया है, आत्मबल को तोड़ दिया है। मन ही माया का खेल है। बाबा कहते हैं जो इसे समझ पाया वही पार हुआ है। आपके मन पर उसकी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है। वो जानता है कि एक इंसान को तोड़ना है तो उसका आत्मबल गिराओ। वो आपके घर के कोनों में, दरवाजे की देहरी पर, तिजोरी के पास ऐसे मंत्र बुदबुदाता है जो आपके चित्त को भ्रमित करते हैं। ऐसी चीजें बोलता है जिससे आपका हृदय टूटता है। द्वार पर खड़े द्रोणाचार्य भी अर्जुन को मूर्ख बना सकते हैं यदि चेतन ना हो। अब चेतन नहीं रहे आप, अब सावधान नहीं रहे, अब अपने ही मन के रथ को अपने हाथों से खो रहे हैं। इसीलिए महाराज जी का ये संदेश आप तक पहुंचा है कि आपको अब थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। अगला कार्य उसने क्या किया है कि रिश्तों को तोड़ने और अपनों से दूर करने की साजिश रची है। बाबा जी कहते थे, अपना जब दूर हो जाए तब समझो कि बाहर वाला भीतर तक आ चुका है। आपका भाई आपसे दूर हो गया, आपके रिश्तेदार अब बात नहीं करते, आप एकदम अकेले पड़ गए। यह अकेलापन किसी संयोग से नहीं आया। आपके पड़ोसी ने ऐसा दिखावा किया, ऐसा वो आपका शत्रु बन गया जैसे कि आप ही दोषी हैं और सब कुछ के कारण आप ही बन गए हैं। उसने आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, आपकी बातों को गलत रूप में फैलाया और आपके रिश्तेदारों के मन में आपके प्रति नफरत का बीज बोया। अब आप अकेले नहीं हैं और वो व्यक्ति सबसे पहले आपको सांत्वना देने पहुंचता है, पर वही है इस षड्यंत्र का सूत्रधार। अगर अब तक भी आपको ये समझ में आ चुका है यहाँ पर किस व्यक्ति की बात समझ रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, आप अपने मन में एक बार सोच कर देखिए। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको उसका चेहरा धुंधला ही सही पर दिखेगा जरूर। लेकिन अब यहाँ पर समय आता है कि उसे हराना कैसे है। देखिए, उसे हराने के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना, उसके लिए महाराज जी की शिक्षाओं का सहारा लीजिए। महाराज जी की हर शिक्षा
हर प्रकार की परेशानी को, हर प्रकार के कष्ट को हरने के लिए बहुत है। महाराज जी कहते हैं, जैसे विष को विष से काटा जाता है, वैसे ही नकारात्मकता को केवल चेतना से काटा जा सकता है। बाबा का पहला उपाय अब आप सुन लीजिए। महाराज जी कहते हैं, यदि आपके घर पर अभी तक किसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि तुलसी का पौधा अपने मुख्य द्वार पर रोपण करें। रोज प्रातः पूजा पाठ करने के बाद उसे जल दें और राम राम का जाप करते हुए उसे सींचें और उसके सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये छोटा सा उपाय आपके घर में सारी नकारात्मकता को आपके घर के द्वार पर ही रोक देगा। दूसरा उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी की फोटो अपने घर के मध्य भाग में लगाएं। हर शनिवार और मंगलवार को दीप प्रज्वलित जरूर करें। रोजाना यदि संभव हो सके तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही दिव्य उपाय है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ। दीप प्रज्वलित करने से आपके दो कार्य सिद्ध होते हैं। पहला तो महाराज जी का दर्शन हो जाता है और दूसरा कार्य महाराज जी के चरणों में आपकी अर्जी अपने आप लग जाती है। तीसरा उपाय अब ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति का भी चेहरा आपको समझ में आया है, जो भी आपको लगता है कि ये वो व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अपनी बातों में मौन धारण कर लीजिए। महाराज जी कहते हैं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है, क्योंकि लोग आपको उकसाएंगे, आपसे झगड़ा मोल लेने के लिए आपको बार बार छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। वो यही तो चाहते हैं कि आप उनसे उलझें, लेकिन आपको ठीक इसका विपरीत करना है कि मौन का सहारा लेना है। जब वो स्वयं ही आपसे बात करने के लिए पछताने लगे, स्वयं ही आपको उकसाने का प्रयास करें, तब मौन रखने से आधे से ज्यादा परेशानियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अपने घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जहां राम नाम गूंजता है वहां छल नहीं टिक पाता। इसीलिए अब वक्त है जागने का। आपके पड़ोसी ने जो 4 बीज बोए, झगड़ा, आर्थिक संकट, मानसिक विषाद और रिश्तों की टूटन, उन्हें उखाड़ फेंकना है। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति को चुनौती देखकर प्रभु का स्मरण करे, बाबा के चरणों में श्रद्धा रखिए, राम नाम का जाप करिए और फिर जीवन को एक बार प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ स्वयं देखिए। देखिए, ये वही चाहते हैं कि आपसे आपकी शांति छीन ले, लेकिन आप एक संत की भांति मन को बहुत ही शून्य अवस्था में रखिए और अपने मन से महाराज जी को पुकारिए। आप देखेंगे आपकी हर परेशानी का उपाय महाराज जी के पास है। यदि ये वीडियो आपके मन को छू गया तो जय नीम करौरी बाबा लिखकर कमेंट में जरूर जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में भी कोई अदृश्य पड़ोसी तांडव मचा रहा है। राम नाम का संकीर्तन करें, अपने जीवन को फिर से बाबा के चरणों में समर्पित करें। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।